नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टॉकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे दीपावली में क्यों गिरे गोल्ड और सिल्वर के रेट और अब कब चमकेंगे, उनका पूरा एस्ट्रोलॉजिकल, ग्लोबल सेंटीमेंट और ग्लोबल न्यूज़, गोल्ड के रेट कैसे तय होते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग समग्र चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए मार्केट स्टॉकिंग के साथ। त्योहारों का मौसम था, घरों में रौनक थी और सब सोच रहे थे कि इस बार सोना जरूर चमकेगा त्योहारों के सीजन में, क्योंकि डिमांड बड़ी थी। लेकिन हुआ उल्टा, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही फिसल गए। आखिर दीपावली जैसे शुभ समय में धन की देवी लक्ष्मी के दिन धातुओं ने क्यों साथ छोड़ दिया? आज हम सिर्फ मार्केट नहीं, ग्रहों की भाषा में भी जवाब ढूंढेंगे, आखिर हुआ ऐसा क्यों। तो ज्वेलरी शॉप्स, डॉलर चार्ट, इन सब को देखते हुए दोस्तों, दीपावली पर जहां मांग सबसे ज़्यादा होती है, वहीं इस बार मार्केट ने सबको चौंका दिया। गोल्ड 1,21,000 से नीचे फिसल गया, सिल्वर 1,46,000 तक गिरा। ऐसा क्यों? तो इनके 5 बड़े जो कारण हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला कारण डिमांड प्री बुकिंग इफेक्ट। सबसे बड़ा कारण जो है इसका डिमांड प्री बुकिंग इफेक्ट रहा, यानी कि ज्वेलर्स ने पहले ही बल्क में खरीदारी कर ली थी। सबको पता था रेट बढ़ेंगे, इसलिए दीपावली पर एक्चुअल जो डिमांड थी वो घट गई। दूसरा कारण डॉलर की ताकत। आप लोग अमेरिका को कितना भी कमा किए कहिए कि कर्ज है, ट्रंप ने ये किया, सारा ये सब कुछ किया, मगर अभी जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था है उस पर अमेरिका का बहुत बड़ा असर है। जब आप देखते हैं कि टैरिफ डील जो हो रही हैं, सारे देश लालायत हैं कि अमेरिका से हमारी ट्रेड डील अच्छी हो जाए। अमेरिका जिस पे ट्रेड डील टैक्स अधिक लगा देता है, वहाँ हालत ख़राब हो जाती है। कहने को जैसे हमारा देश है भारत, हम लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा मार्केट है, मगर जो खरीद करने की क्षमता है कम है। अमेरिका में ये क्षमता अधिक है। तो जब सारी चीज़ें देखते हैं तो अमेरिका कहीं ना कहीं सारे देशों को अफेक्ट करता है। आज हम भी ये कोशिश करते हैं कि अमेरिका से हमारी जो ट्रेड डील है वो अच्छी हो जाए। तो डॉलर की ताकत, इसको सभी को मानना होगा कि उसी हफ्ते डॉलर इंडेक्स 108 पर पहुंचा, जिससे ग्लोबल गोल्ड दब गया। सोना पहले 1,25,000 तक जा चुका था। स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने त्योहारों से ठीक पहले प्रॉफिट अपना निकाल लिया। कई सारे लोगों ने 1,10,000, 1,15,000 से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया था। अब चाइना का स्लो डाउन, इसमें वहाँ इंडस्ट्रियल डिमांड घटी, तो इंडस्ट्रियल स्लो डाउन से सिल्वर पर असर पड़ा और एस्ट्रोलॉजिकल गुरु की वक्री चाल से लग्जरी कमोडिटीज पर ग्रहों की कृपा रुकी रही, इसलिए भावनाएं ऊंची लेकिन भाव नीचे रहे। अब इस पे नज़र डालते हैं कि रेट तय कैसे होते हैं। किसी एक समूह, किसी एक बड़े व्यापारिक समूह या कुछ देशों के भी प्रभाव से गोल्ड और सिल्वर के रेट प्रभावित नहीं हो सकते। तो सबसे पहले कॉमेक्स यूएस बेंचमार्क, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो आपने कभी सोचा है कि मान लीजिए सोने और चांदी के रेट बदल गए, तो क्या सुनार के कहने से? इसके पीछे पूरा ग्लोबल कैलकुलेशन होता है। रेट तय करने के 5 प्रमुख कारण हैं, उन सब पर हम लोग, जैसे कॉमेक्स यूएस एक्सचेंज, दुनिया का बेस रेट यहीं से तय होता है। जो गोल्ड का और सिल्वर का बेस रेट है वो कॉमेक्स ही तय करता है। दूसरा कारण डॉलर रुपये के रेशियो का, अगर रुपया कमज़ोर होगा तो भारत में सोना महंगा हो जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी, सरकार की नीतियां सीधा रिटेल प्राइस पर प्रभाव डालती हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे नेपाल से कुछ लोग दुबई से सोना लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ टैक्स कम है।
यहाँ आके चोरी से लेके आते हैं, तो एक बड़ा कारण ये भी है। चौथा, ज्वेलर प्रीमियम और डिस्काउंट। मांग बढ़े तो प्रीमियम बढ़ जाता है, घटे तो डिस्काउंट करने लगते हैं। तो मार्केट सेंटीमेंट और एस्ट्रोलॉजी। पांचवा कारण है डर और लालच। ये ग्रहों की चाल रोज रेट्स हिलाती है। तो एग्जाम्पल, अगर कॉमेक्स $2,500 पर ऑन्ज है और रुपया है 84 पे, तो बेस जो प्राइस बनता है 6,750 रुपये पर ग्राम। ड्यूटी जीएसटी प्रीमियम मिलाकर फाइनल रेट जो पहुँचता है 7,200 पर ग्राम पहुँच जाता है। अब रियूटर्स के मुताबिक भारत में त्योहारों के बाद डिमांड कमज़ोर हुई है, पर वेडिंग सीजन से नवंबर अंत तक फिर बाइंग बढ़ने की संभावना है। इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ ने एक साल में 51 से 102% तक रिटर्न दिया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि यह करेक्शन है, कोलैप्स नहीं है। तो एमसीएक्स के ताज़ा रेट जो हैं 8 नवंबर 2025 की, गोल्ड 1,21,565 पर 10 ग्राम और सिल्वर 1,47,719 पर किलोग्राम। अब हम लोग ग्लोबल इम्पैक्ट देखते हैं, अमेरिका, चीन, रूस, भारत, इन सब का। तो अमेरिका ने फेड रेट कट डिले किया है, इससे डॉलर मजबूत हुआ है और गोल्ड दबा है, लेकिन दिसंबर एफओएमसी से पहले पॉलिसी टोन नरम होने के संकेत हैं। चीन का मैन्युफैक्चरिंग बंद है, मगर सोलर और ईवी में डिमांड बढ़ रही है। सिल्वर मीडियम टर्म में यहीं से उठेगा। रूस, अक्टूबर में रसिया ने 2 टन नया गोल्ड रिजर्व खरीदा। सेंट्रल बैंक्स अब भी सोने को सुरक्षित निवेश मान रही हैं। भारत का जब देखते हैं तो त्योहारों के बाद रिटेल डिमांड कमज़ोर हुई है, पर शादी का मौसम में अब फिर से आग लग सकती है, यानी करेक्शन छोटा और रिवाइवल बड़ा हो सकता है। तो टेक्निकल चार्ट साफ कह रहे हैं कि अभी पैनिक नहीं है, पेशेंस चाहिए। यानी गोल्ड एमसीएक्स फ्यूचर सपोर्ट इसका है 1,20,000 से 1,21,000, और जो रेजिस्टेंस है 1,23,000 पर। सिल्वर का सपोर्ट है 1,46,000 पे और टारगेट 1,50,000 तक। आरएसआई 42 है, मतलब न्यूट्रल जोन में। वॉल्यूम लो है, यानी कि एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो चार्ट के हिसाब से मेटल्स अब कंसोलिडेशन टू रिवर्सल फेज में है। अब एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस यानी ग्रहों की चाल से समझते हैं। तो अब आसमान की तरफ नज़र डालिए, क्योंकि प्लैनेट्स भी मेटल के दाम तय करते हैं। तो गुरु बकरी है, वृषभ में है, धन की दिशा स्थिर है। 22 नवंबर गुरु मार्गी तेजी से शुरुआत करेंगे। 5 दिसंबर शुक्र वृश्चिक गोचर रहेगा। सिल्वर को नया जीवन मिलने की संभावना है। 8 दिसंबर बुध सीधा कम्युनिकेशन व कॉन्फिडेंस में वापसी। राहु मीन में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। चंद्रमा कन्या में सिंह गोचर, मतलब शॉर्ट टर्म बस्ट रहेगा। यानी दिसंबर का पहला पखवाड़ा ग्रहों से भी ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। हम लोग आते हैं, मेटल्स हर 45 दिन का एक साइकिल फॉलो करता है। पिछला बॉटम था 20 से 25 अक्टूबर। अगला पीक दिख रहा है 20 से 28 दिसंबर के बीच, यानी करेक्शन साइकिल का अंत है। तो जिन्होंने हाई पे खरीदा है, अब वो क्या करें? तो अगर आपने 1,25,000 पर गोल्ड और 1 लाख या 1,55,000 पर सिल्वर खरीदा था, तो सुनिए ध्यान से। पहला, पैनिक में न बेचें। यह गिरावट अस्थायी है और फंडामेंटल्स मजबूत हुए हैं। दूसरा, एवरेजिंग नीचे के लेवल्स पर करें। गोल्ड 21,000, 1,21,000, सिल्वर 1,46,000 के आसपास एक्यूमुलेशन करें। तीसरा, दिसंबर विंडो, यानी कि 22 नवंबर से 31 दिसंबर का इंतजार करें। गुरु मार्गी और शुक्र गोचर, यानी प्राइस रिकवरी का पावरफुल योग दिख रहा है। चौथा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टॉप लॉस रखें। जो कम समय के लिए करते हैं, 1 महीने 2 महीने के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए सुझाव है कि स्टॉप लॉस जरूर रखें।
पर इन्वेस्टर के लिए होल्डिंग फेज है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स क्या करते हैं कि 1 महीने 2 महीने के लिए होल्ड करते हैं, प्राइस बढ़ता है उस चीज़ को बेच के निकल जाते हैं, मगर इन्वेस्टर्स साल 2 साल 3 साल 4 साल तक पूरा वेट करता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि होल्डिंग फेज है। 5वां, एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जब गुरु मिथुन दिशा में दिखेंगे यानी जनवरी 2026 में, तो मेटल्स फिर नए हाई बनाएंगे। तो मार्केट एस्ट्रोकिंग कहता है फेथ रखो, होल्ड करो। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो दीपावली की गिरावट थी एक परीक्षा, अब ग्रहों का खेल पलटने वाला है। गुरु मार्गी होंगे, शुक्र सशक्त होंगे, दिसंबर के अंत तक सोना चांदी फिर से चमक उठेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें एस्ट्रो से मार्केट चलता है और मार्केट एस्ट्रो किंग सब बताता है। धन्यवाद।